हम आज बना रहे हैं बीफ कलेजी, जो बहुत लजीज, बहुत अच्छी और खाने में भी जायकेदार होगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने घर में बनाइएगा, मेहमानों के लिए भी बनाइएगा। आप मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपके सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बना रहे हैं आज कुर्बानी की कलेजी। तो कलेजी हम बनाते हैं जिस तरह रोज़ाना के रोज़मर्रा में, उसके बिल्कुल मुख्तलिफ बनती है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है ये। तो इसको जैसा भी बनाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने इसमें बड़ी बरकत और बड़ी लज्जत दी है। गाय की पूरी कलेजी है और इसमें मैंने 1.5 किलो करीब तेल डाला है। अगर कम बेशी हो तो हम दोबारा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें प्याज ब्राउन करूँगी। हमारा ऑयल हो गया है गरम। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। ये मैंने ऐड कर दी इसके अंदर प्याज, क्योंकि कुर्बानी की कलेजी है और इसको हम हल्का सा मतलब कच्चा पक्का प्याज में कलेजी डाल देंगे और थोड़ी सी कलेजी भूनेंगे और फिर सारे मसाले ऐड कर देंगे। मगर अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी बरकत और बड़ी लज्जत दी है, बहुत अच्छी लगती है, सबको पसंद है। और इस गोश्त में शफ़ा भी है, क्योंकि मेरे घर में कुर्बानी हुई है, उसकी मैं कलेजी बना रही हूँ। ये मैंने 2 किलो प्याज ली थी। मैंने ली तो ज़्यादा थी, प्याज ज़्यादा काटी थी क्योंकि और भी खाने हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 2 किलो डाली है। हमारी प्याज हो गई है कच्ची पक्की। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये गरम मसाला, जो 1 छिटाक मैंने लिया है, क्योंकि तादाद ज़्यादा है कलेजी की, तो इस वजह में मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है ताकि मज़ा भी आए और खुशबू भी आए ज़ीरे की। देखिए मैंने कलेजी धो ली, साफ़ सुथरी कर ली है मैंने कलेजी, बिल्कुल साफ़ है। और मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। कम से कम 4 किलो कलेजी है ये। मेरे बच्चे खाते तो नहीं है शौक़ से, लेकिन बनाना भी ज़रूरी है। जो मेहमान आए हैं उनके लिए भी, और मुझे भी पसंद है कलेजी, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो ये कहते हैं कि अम्मी हमें तो कुछ बोटी वोटी बना देना या बिरयानी बना देना, लेकिन कलेजी नहीं खाएंगे। तो व्यूअर्स, ये सबको किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए बना भी रही हूँ। और मेहमान भी घर में हैं, उनको भी सर्व करना है। मैंने ये लहसुन अदरक भी फिर रात को पीस के रखा था, दोनों चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो इसमें मैं 8 चमचे डालूँगी, यानी कि 4 किलो में 8 चम्मच। ये होगा 8 चम्मच। और बाकी के मैं बिरयानी बनाऊंगी तो उसमें भी डालूंगी। अब ये मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूंगी। आप भी अपने घर में बनाइएगा, बनाई होगी यकीनन, कि आप आज तो बकरीद है, ये मेन बकरीद वाले दिन की वीडियो है मेरी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि आइंदा अगर मेहमान आ भी जाते हैं या बकरीद के अलावा भी आप बनाएं तो इस तरीके से और इतने ही मसाले में ये बनाएं, बड़ी अच्छी और लजीज बनेगी। और ये पिसी मिर्च है जो मैं इसमें 6 चम्मच डालूँगी। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें, और अगर कम खाते हो तो कम डाल लें। इसमें कोई इशू नहीं है, ये तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितनी लें। इसमें मैंने डाल दी है ये। और अब इसको, क्योंकि मुझे इसमें ना पानी नहीं डालना, ये कलेजी ना पानी कुछ छोड़ेगी, क्योंकि घर की कलेजी है, बाहर तो लोग लटका के रखते हैं तो उसका पानी और खून निकलता है, लेकिन इसकी मैं खुद निकाल भून लूँगी इसी के अंदर, इसी पानी में ये पक जाएगी, जो तैयार हो जाएगी हमारी कलेजी। मैंने इसमें मिर्च भी ऐड कर दी है और हल्दी भी अब डालूँगी। हल्दी और धनिया भी पड़ेगा इसके अंदर। हल्दी है, इसको मैं 4 चम्मच इसमें डालूँगी, और चमचे भी मेरे बड़े हैं। ये मेरे चमचे भी काफ़ी बड़े हैं, तो आप इसी को यूज़ कीजिएगा, छोटे नहीं। अब मैंने इसको साफ़ कर दिया ताकि आपको दिखा दूँ। ये देखें, बड़ा चमचा है मेरा, मैंने 4 इसमें ऐड करें, ये 4 चमचे ऐड करें। ये धनिया है, मैं धनिया कम यूज़ करूँगी, क्योंकि धनिया सालन को काला कर देता है। जायका हमें लेना है सिर्फ, तो हम इसको कम ही डालेंगे, यानी कि सिर्फ 2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर मैंने ज़्यादा डाला तो उसमें कालापन आ जाएगा। ज़ीरा और गरम मसाला और ये दोनों चीज़ें सालन को काला कर देती हैं। तो अगर हम खड़ा गरम मसाला जितना भी डाल लें
तो बिल्कुल सालन वैसे ही रहता है, वैसी शक्ल। अब देखिए अभी इसमें रोगन नहीं है, लेकिन जब बन जाएगा तो रोगन भी आ जाएगा। अब ये हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए पकना छोड़ेंगे, क्योंकि हल्की आँच से पकती रहेगी ये और अच्छी तरह से गल भी जाएगी। और गली हुई कलेजी ज़्यादा अच्छी होती है। मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो व्यूअर्स आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी बाकी है और सामान भी डालना। ये नहीं है कि बस थोड़ी सी देखें और आपको किस तरह पता चलेगा। जब तक कि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको नहीं मालूम कि मैंने किस तरह ये बनाया है और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं। 3 चम्मच नमक का डाल रही हूँ, हस्बे जायका। ये कलेजी को मैंने बिल्कुल खुश कर लिया था, इस वजह से थोड़ा सा पानी इसमें डालना पड़ेगा जो गलेगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी, यानी कि 2 गिलास जितना। घंटे इसको गलाना है, क्योंकि अच्छे से गल जाएगी। मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, मैं ये टमाटर की प्यूरी डाल। ये 1 पाव करीब मिर्चें हैं जो मैंने ये डाल दी हैं साफ़ करके। अब इनको थोड़ा सा और चलाना है, चलाते रहेंगे। थोड़ा सा भुन तो गया है ये, चल पकने में ये भुन जाता है सालन। ये बहुत अच्छा कलेजी का सालन बनता है बकरीद का। अब देखिए मैंने इसको बंद कर दिया था ढकना, लेकिन अब जब खोल के देखा तो माशाल्लाह रोगन ऊपर आ चुका है। बिल्कुल ये तैयारी पर है। बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करनी है, जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कि यानी कि हरा धनिया और सूखी मेथी। इससे बहुत, ये हरा धनिया है जो मैं डाल रही हूँ आपके सामने, और मेथी जो है उसको भी मैंने धो लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है तो मैंने इसको धो के डाला। बाद लोग सूखी डालते हैं, लेकिन मैंने इसको धोकर डाला है, गीला है, और फिर इसमें मिक्स हो गया और बहुत अच्छी खुशबू महक रही है माशाल्लाह। पूरे किचन में इसकी खुशबू आ रही है। अब ये 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ, जो मैंने पीस के रखा हुआ है घर में, जब डालती हूँ तो थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। 1.5 चमचा तकरीबन मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। और देखिए बिल्कुल रोगन भी अलग हो गया है, बिल्कुल पानी इसमें नहीं है, बिल्कुल एकदम भुनी भुनी बनी है माशाल्लाह। बहुत अच्छी बनी है, आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर बनाइएगा। घर में भी आप बना सकते हैं। अब ये मैंने सर्व कर दी, डिश आउट कर दिया। देखिए कितना अच्छी बनी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे प्यार से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।